नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो एलसीएम और एचसीएफ से अग्निवीर एग्जामों में आते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? एलसीएम और एचसीएफ। हमने इसकी थ्योरी क्लास करवा दी है, अब सिर्फ पढ़ेंगे इसके क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ, ऐसे आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो इसी को करेंगे। दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका सूत्र होता है, आप सभी को याद होगा। तो इसी सूत्र पे हम रखेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर एचसीएफ 12 दिया गया है। और एलसीएम हमारा कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर 180 दिया गया है। और इधर आएंगे तो एक संख्या हमारी दी गई 36 और हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो हमने ये लिखा। अब इसे काटेंगे। 12 का नम 12 बरते ही 36, कितना आया इधर 3। अब 3 से काटेंगे 3 18, तो मतलब डी बराबर कितना आया? डी बराबर 60 आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 60। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक क्वेश्चन से करना है। दो संख्याओं का एलसीएम 72 और एचसीएफ 6 है, तो एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसको भी आपको सूत्र याद ही हो गया होगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम दिया गया है 72 और एचसीएफ कितना दिया गया है? 6, और इधर दूसरी संख्या 18 और एक संख्या में ज्ञात करना है। तो 18 चौक 72 और 6 चौक 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो टिक करेंगे। आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन की मदद से आपको करना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया गया है आपका 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? हमने आपको डिफरेंट मेथड भी बताया था, यानी उनका अंतर लेकर ज्ञात करना, तो एचसीएफ आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 12 18 बराबर कितना आएगा? 6। इनका अंतर क्या आया है? 6। आप सबको पता होगा कि इनका अंतर क्या आएगा? 6। और ऐसे करना है तो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ पे हम बड़ा लेते हैं, तो बड़ा लेंगे तो उसको काटेंगे। एचसीएफ पे हमको भाग देना होता है, तो उसको भाग देना है हमको। कैसे सॉल्व करेंगे? एचसीएफ में बड़ा लेते हैं। जैसे हमने 12 लिया तो 12 क्या इन दोनों को डिवाइड करेगा? 12 से 12 तो कट जाएगा, बल्कि 18 नहीं कटेगा। 9 से 12 तो नहीं कटेगा, बल्कि 18 कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर लेंगे 6। 6 से देख रहे हैं हम कि 6 से 12 भी कट जाएगा और 6 से 18 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं को आसानी से भाग दे दे, तो उसी को कहते हैं एचसीएफ। और वह बड़ी संख्या भी हो, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को भाग दे दे वो क्या है? 6। तो हम याद रखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6। ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन की मदद से आपको
करना है। जैसे इसमें दिया गया है 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो इस एलसीएम का गेम ये होता है कि हम पहले उसको छोटी संख्या में देखते हैं। तो क्या है, 8 के गुणा यानी पहाड़े में 16 आ रहा है, तो कहेंगे हाँ। 12 के पहाड़े में 16 कहीं आ रहा है, आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे 8 के पहाड़े में 24 आ रहा है, आप कहेंगे जी सर आ रहा है। और 12 के पहाड़ा में 24 आ रहा है, आप कहेंगे जी सर 12 दूनी 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। ऐसे आपको ऑप्शन में करना है। कैसे करना है, इसी तरह करना है ताकि आपका टाइम बचे। एलसीएम में क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से हम देखना शुरू करते हैं, और एचसीएफ में क्या बड़ी संख्या से हम देखना शुरू करते हैं। तो जो एचसीएफ में बड़ी संख्या आएगी और एलसीएफ में छोटी संख्या आएगी, इन सब में 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 12 का एलसीएम 24 होगा इन सभी संख्याओं में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ में हमने क्या बताया, बड़ी संख्या लेते हैं। तो हम लेंगे क्या, 12 16 को डिवाइड कर सकता है, नहीं 12 के डिवाइड नहीं कर सकता। फिर देखेंगे 12 24 को कर सकता है, बल्कि 16 को नहीं कर सकता। तो यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब लेंगे 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो आप कहेंगे जी सर ये 8 जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है, और इन सब में जो इधर दी गई है क्वेश्चन 3 में जितने ऑप्शन दिए उनमें सबसे बड़ी है जो इसको डिवाइड कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी 8। और जैसे डिफरेंट मेथड से भी आपको बताएं तो क्या करते हैं, हम बड़े में से छोटा घटाते हैं। डिफरेंट का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना। तो आप करेंगे क्या बचेगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इनका डिफरेंट आएगा 8, और ये आंसर आ गया। तो आप डिफरेंट मेथड से भी बता सकते हैं। डिफरेंट मेथड में उसका मल्टीपल होगा या तो वही संख्या होगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 8 12 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम आपको बताए थे कि छोटी संख्या लेते हैं। क्या छोटी संख्या, ये क्या है 12। पहले लेंगे 6 से 12 कट जाएगा, 8 से 12 के पहाड़े में नहीं आता। 8 के पहाड़े में 12 आता है, आप कहेंगे नहीं सर 12 के पहाड़ा में तो 12 आता है, 12 का नंबर 12। फिर देखेंगे 6 के पहाड़ा में 18 आता है, आप कहेंगे जी सर 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो कहेंगे ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे 6 के पहाड़े में 24 आता है, आप कहेंगे 6 चौक 24 आता है, 8 त्रिक 24 आता है, 12 दूनी 24 आता है, तो आप कहेंगे जी सर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम हॉल में करना है ताकि तत्काल यानी तुरंत आपको आंसर आए, उसमें सॉल्व ना करना पड़े। सॉल्विंग में आप जानते हैं कि ऐसे आप लाइन बनाएंगे फिर करेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि ऑप्शन की मदद से आप खेलें। जो ऑप्शन की मदद से करेगा वो बहुत जल्दी ही आंसर कर लेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एलसीएम का हमने फंडा क्या बताया है, पहले छोटी संख्या को देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी क्या है, आप कहेंगे जी सर 18 है। तो हम चेक करेंगे 9 के पहाड़ा में 18 आता है, हाँ 9 दूनी 18, 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है। तो आप चेक करेंगे इससे बड़ी क्या है 24। 9 के पहाड़ा में 24 आता है, आप कहेंगे कि नहीं सर 24, आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं आता है, क्योंकि 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 12 के पहाड़ा में तो 24 आता। अब नेक्स्ट है इससे बड़ी क्या है, सबसे इसमें बड़ी क्या है 36, इससे बड़ी लेंगे तो अब नचोक 36, अब पारते ही 36, आप कहेंगे जी सर ये 36 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। इस तरह आपको ऑप्शन की मदद से खेलना है। एलसीएम में क्या है, पहले छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, अगर वो नहीं हो उससे अगली अगर बड़ी संख्या देखते हैं, फिर उससे अगली बड़ी संख्या। एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या फिर से छोटी फिर से छोटी फिर से छोटी, इस तरह करते हैं। अब आ गया एचसीएफ हमारा। 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे या ऑप्शन से करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन से करेंगे जल्दी हो जाता है। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा क्या है इसमें 10 देखेंगे। 10 15 को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे नहीं 20 को तो डिवाइड करेगा। फिर 5 लेंगे, 5 15 को करेगा, कहेंगे जी सर करेगा। 5 20 को करेगा, आप कहेंगे जी सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 5। आपको ऐसे भी करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, पहले लेंगे 15 का, इधर लेंगे 20 का, ऐसे भी करके आपको दिखा सकते हैं। 5 चौको 20 और 4 इकन्नम 4, 5 तेई 15 और 3 इकन्नम 3। इसमें क्या हमको कॉमन मिल रहा है, आप कहेंगे सर 5 मिल रहा है, तो जो कॉमन मिलता है उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटेल में भी हम बता दिए हैं, बाकी आप ऑप्शन की मदद से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन ही दिए जाते हैं, उन्हीं को आपको करना है। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, बड़ा लेते हैं, तो बड़ा लेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है इन ऑप्शनों में, 12 है, तो 12 देखेंगे। 18 यानी 12 18 को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे नहीं सर पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा। फिर 12 24 को तो कर देगा। अब लेंगे 9, 9 18 को करेगा जी, और लेकिन 24 को नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब लेंगे 6, 36 18 और 6 चौक 24, हमारा क्या राइट आंसर होगा, आप कहेंगे जी सर हमारा राइट आंसर होगा बी 6, यानी इन ऑप्शनों में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का फंडा क्या है, हम पहले छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या हमारी इसमें इन सभी में क्या है, तो आप कहेंगे सर 20 है। तो देखते हैं 10 यानी 10 के पहाड़े में 20 आता है, आप कहेंगे ठीक। 15 के पहाड़े में 20 आता नहीं, कि डायरेक्ट 15 दूनी 30 हो जाता है, ये नहीं होगा। फिर लेंगे 25 को, यानी 10 के पहाड़े में 25 आता है, आप कहेंगे नहीं। 15 के पहाड़े में 25 आता है, आप कहेंगे नहीं। आप देखेंगे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आएंगे नेक्स्ट यानी सी नंबर में, इससे बड़ा, तो 10 तेई 30, 15 दूनी 30, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30। ऐसे आपको एग्जाम में करना। अगर इस तरह करेंगे तो आप तत्काल सवाल सॉल्व करेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था कि हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो ट्रिक के माध्यम से कराएंगे, आप तुरंत आंसर देंगे, बस सेकंडों में आपको आंसर देना आएगा, सिर्फ आपको पहाड़े आने चाहिए। 14 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 14 और 21 का एचसीएफ, हम क्या करते हैं एचसीएफ में बड़ा लेते हैं, तो 14 तो डिवाइड हो जाएगा, बल्कि 21 पूरी तरह से नहीं होगा। अब लेंगे 7, यानी 14 से छोटा 7 है और इसमें सबसे बड़ा है, तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो हम तुरंत टिक करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ऐसे आपको करना है, जिस तरह तुरंत आप आंसर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, 4 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, हम छोटी संख्या लेते हैं। इनमें छोटी संख्या क्या है 12, तो देखते हैं क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है, आप कहेंगे जी। 4 तेई 12, 6 के पहाड़े में 12 आता है, आप कहेंगे जी। 6 दूनी 12, 8 के पहाड़े में 12 आता है, आप कहेंगे नहीं। 8 दूनी 16, डायरेक्ट वो ज्यादा हो जाएगा। अब लेंगे इसके अगला यानी 24, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तो आप तुरंत टिक करेंगे कि नहीं सर हमारा आंसर होगा 24। देखो सेकंडों में आपको आंसर आने लगे, यानी सिर्फ आपको पहाड़े इसमें ज्ञात करना है, और ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप तुरंत कर लेंगे। ये फार्मूला बेस्ड जो शुरू में हमने आपको करवाए थे। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 75 है, तो यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसको हमको सॉल्व करना है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे 5 एचसीएफ क्या हो गया 5 गुणे एलसीएम क्या है 75 है, और एक संख्या क्या दी गई है 15, तो हमको क्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 15 एकन्नम 15, इधर एक गुणे में रहेगा, इधर आएगा तो भाग 15 पचे 75, तो क्या आएगा 5 पचा 25, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। देखो कितने आसानी से आपको आंसर आ जाए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं, मुझसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम 60 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या दिया गया है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ क्या है 4 है और एलसीएम 60 है, और एक संख्या 12 है और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे
12 पंचे 60 और 4 पंचे 20, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 20। इस तरह आपको करना है, इतनी आसानी से आपको आंसर आ जा रहे हैं। ऐसे करेंगे यानी टाइम भी बचेगा और तुरंत सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 20 और 30 का एचसीएफ क्या है, यानी 20 और 30 का एचसीएफ क्या है। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ में बढ़ा लेते हैं। तो 20 से 20 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, बल्कि 30 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अब लेंगे 15, 15 20 को डिवाइड नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। अब लेंगे 10, 10 देखेंगे 10 डायरेक्ट पूरी तरह से 20 को डिवाइड कर देगा और 30 को भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। ऐसे आपको ऑप्शन की मदद से खेलना है पेपरों में। जो जितना जल्दी आंसर देगा उसका उतना ही सटीक आंसर होगा और आपको अन्य क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी टाइम बचेगा। तो आप क्या करेंगे, इसी ऑप्शन की मदद से करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वहां दिए जाते हैं, आपको सॉल्विंग वहां नहीं देखी जाती कि क्या सॉल्व किए, आपका आंसर बस करेक्ट होना चाहिए। तो आप आंसर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह करेंगे। और अगर दिक्कत हो, जिसको भूल जाए, तो आप हमारा डिफरेंट मेथड एचसीएफ के लिए जरूर याद रखेंगे। तो 30 और 20 यानी 30 माइनस 20, तो आप डिफरेंट मेथड से भी बता सकते हैं कि 10 आएगा। तो ऐसे भी करेंगे। 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा है, इसमें सबसे छोटा क्या है 60, यानी एलसीएम में क्या लेते हैं हम, सबसे छोटा लेते हैं। तो हमारा क्या है 60। क्या देखेंगे, ये कटेगा, 18 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे नहीं। अब इससे क्या है, इनमें बचा तीनों में 72 छोटा है, तो अब 72 लेंगे। अब जब हम 72 लेंगे तो देखेंगे 18 चौक 72 होता, पर 30 के पहाड़े में कहीं भी 72 का जिक्र ही नहीं है। तो अब लेंगे 90। अब 90 आप देखेंगे 18 पंचे 90, 18 के पहाड़े में तो आता है, बल्कि 30 के भी पहाड़े में 90 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90। ऐसे करेंगे तो आप तत्काल आंसर दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है 24। देखते हैं 24, तो 24 को पूरी तरह डिवाइड कर देगी, बल्कि 36 को नहीं कर पाएगी। तो आप कहेंगे जी सर ये नहीं कर पाएगी। अब लेंगे 18, 18 36 को डिवाइड कर सकती है पूरी तरह, बल्कि 24 को नहीं कर सकती। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब कौन सा आंसर होगा, अब लेंगे इससे छोटी संख्या, क्या लेंगे 12, 12 24 को भी डिवाइड करेगी और 36 को भी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी 12। ऐसे आपको करना है। 8, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 8, 12 और 20 का एलसीएम। एलसीएम में क्या फंडा है, हम सबसे छोटी लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। क्या देखेंगे, 8 के पहाड़े में 60 आता है, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं आता। तो आप फिर आएंगे 120, फिर 120 पर आएंगे। क्या 8 पूरी तरह से 120 को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 8 91 8 बचे कितने 4, 8 5 40, ये डिवाइड करेगा। 12 से कटेगा 10 बार में, 20 से कटेगा 6 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120। ऐसे आपको ऑप्शन की मदद से खेलना है पेपरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर दीजिए, तत्काल करिए। मुझे तो समझाना है, आपको सिर्फ जल्दी जल्दी करना है। मुझे समझा समझा के करना है, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। जो जितना फास्ट यहाँ आंसर देगा, इसी तरह आपकी स्क्रीन में चलेंगे क्वेश्चन कंप्यूटर में, और आपको सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि तत्काल मुझसे पहले आंसर दें, तो आपकी हैबिट यहीं से बन जाएगी। 21 और 28 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का फंडा क्या है, आप कहेंगे जी सर बढ़ा लेंगे। तो 14 से 21 कटेगा, आप कहेंगे नहीं सर नहीं कटेगा। 7 से 21 कटेगा, कहेंगे जी सर। 28 कटेगा, कहेंगे जी सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। आपको अगर हमारी थ्योरी क्लास देखना है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने थ्योरी भी करवाई। बाकी यहाँ आपको ऑप्शन के साथ खेलना सिखाएंगे हम। 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या है, सबसे छोटा लेते हैं। इसमें क्या है 40। क्या 16 के पहाड़े में 40 आता है, तो आप जल्दी से डिसाइड करेंगे, कहेंगे नहीं सर नहीं आता।
फिर आएंगे दूसरे नंबर में 60। क्या 16 की पहाड़ी में 60 आता है? तो कहेंगे 16 × 48, 16 × 4 = 64, आता ही नहीं है। तो अब आएंगे आगे, तो 16 × 5 = 80, अब 20 × 80। तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 80 आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 27 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? 27 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में क्या बड़ा लेते हैं, 12 नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो ये कटेगा नहीं। फिर लेंगे 9, 29 27, 9 चौक 36। तो आप तुरंत क्लिक करेंगे नहीं सर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब करेंगे एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में क्या सबसे छोटी लेते हैं। क्या 15 के पहाड़े में 40 आता? आप कहेंगे नहीं सर। जिससे आगे बढ़ेंगे, क्या 15 के पहाड़े में 50 आता? आप कहेंगे नहीं सर। अब लेंगे 60, 15 चौक 60, बर पंचे 60 और 20 तेईस 60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तो आपकी स्पीड बन ही गई होगी और तत्काल फटाफट आंसर दीजिए। 72 और 180 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइजर यानी भाजक। क्या? डिवाइजर यानी भाजक। वह ऐसी संख्या बताओ जो इनको डिवाइड कर सके। इसमें देखिए ऑप्शन में खेला हो गया है, यानी ऊपर नीचे कर दिया गया है। कैसे? सीरियल बाय सीरियल नहीं दिया गया। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ा लेते हैं। तो बड़ा लेंगे तो ऐसी संख्या लेंगे जो कटे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है एचसीएफ में? 36, 36 दूनी 72। आप कहेंगे हाँ 36 108 को डिवाइड करती है। तो आप कहेंगे जी सर ये डिवाइड करता है। और 36 144 को डिवाइड करता है। आप कहेंगे जी सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 36। 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बताएंगे एलसीएम में क्या करते हैं सर? छोटा लेते हैं, सबसे छोटा इसमें क्या है? तो आप बताएंगे सर इसमें 72 है, इसमें 72 है। तो इसको करेंगे 54 से 72 कटेगा। आप कहेंगे नहीं सर नहीं कटेगा। 54 से 108 कटेगा। आप कहेंगे जी सर कटेगा। 36 से 108 कटेगा। आप कहेंगे जी सर कटेगा। 24 से 108 कटेगा। आप कहेंगे जी सर कटेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 180 है, एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 एलसीएम 12 है, एचसीएफ 12 है, एलसीएम 180 है, एक संख्या 36 है और हमको दूसरी ज्ञात करनी है। बारह का नंबर 12, 12 23 36 और 30 18, यानी कितना बचा इधर? 60 बचा। तो किसके बराबर में 60 बचा? आप कहेंगे सर दूसरी संख्या के बराबर में हमारा 60 बचा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी जब 60 बचा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 और 60 और 75 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ में क्या करते हैं? आप कहेंगे सर बड़ा लेते हैं। तो चलिए बड़ा लेते हैं। 20 45 को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर ये पहली संख्या को डिवाइड नहीं करेगा। फिर लेंगे 15 45 को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे जी सर। 60 को करेगा। आप कहेंगे जी सर 60 को करेगा। 15 चौक 60, 15 3 45 और 15 पचे 75, यानी इसको डिवाइड करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। चलिए नेक्स्ट, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर। 64 96 का एचसीएफ क्या होगा? 64 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में क्या करते हैं? पहले बड़ा लेते हैं। तो आप कहेंगे जी सर पहले बड़ा लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 29। तो पहले लेंगे बड़ा। 32 64 को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे जी 32 दूनी 64। आप कहेंगे इसको डिवाइड करेगा। आप कहेंगे जी सर
32 उत्तरी को 96, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहले ही इसका आ गया है। 31 नंबर हमारा क्या कह रहा है? 56 और 98 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा लेते हैं। 49 से आप कहेंगे 56 ही नहीं कटेगा, फिर लेंगे 28, आप कहेंगे 98 नहीं कटेगा, फिर लेंगे 14, फिर कहेंगे श्योर ये तो कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 के पहाड़े में आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। 12, 15 और 20 के एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का फंडा क्या है? सबसे पहले हम छोटा उठाते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है? आप कहेंगे इसमें सबसे छोटा सर 30 है, तो देखते हैं 30 कटेगा, तो आप कहेंगे 12 से ही नहीं कटेगा, तो बाकी से क्या कटेगा ना? 20 से कटेगा, तो फिर लेंगे 60, तो देखेंगे बार पंचे 60, 15 चौक 60, 20 60, तो आप कहेंगे जी सर ये कटेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है और एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम क्या होगा? पहले क्या दिया होता था? एचसीएफ और एलसीएम दिया होता था, और इसमें क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एचसीएफ हमारा क्या है? 15 गुणे, और हमको क्या एचसीएफ दिया गया? एलसीएम हमको ज्ञात करना है, और इन दोनों संख्याओं को जो इधर होती थी दो संख्या, उनका गुणनफल क्या दिया गया? 1800। आप देखेंगे अब हम इसे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगी, क्योंकि एलसीएम हमारा दिया नहीं गया, तो क्या आएगा? एलसीएम। इसको काटने के बाद हमारा एलसीएम आएगा, तो हम काटेंगे तो 15 एकन्नम 15, तो 18 में क्या बचेगा? 3, तो क्या है? 15 दूनी 30, तो हमारा क्या है? 120, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज बदलेगी, डाटा बदलेगा, बाकी मेथड सेम ही रहेगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपके पेपर में भी आएगा। 48, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का फंडा क्या है? सबसे पहले बड़ा लेते हैं, तो देखते हैं क्या 36 48 को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 36 48 को कैसे डिवाइड करेगा? अब देखेंगे 24, आप कहेंगे जी सर 24 दूनी 48, 72, 120, इन तीनों को यह डिवाइड आसानी से करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 9, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 9, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या पहले छोटा लेते हैं? 75। क्या 9 के पहाड़े में कहीं 75 आता है? तो आप कहेंगे सर 75 आता ही नहीं है। अब लेंगे 135। क्या 25 के पहाड़ी में 135 आता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। अब लेंगे 225, तो इस 25 के पहाड़ी में आता है, 15 के पहाड़ी में आता है और 9 के पहाड़ी में भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 225। 81 और 108 का एचसीएफ क्या होगा? 81 और 108 का एचसीएफ क्या? एचसीएफ में क्या है? सबसे पहले बड़ा लेते हैं, तो हम वही करेंगे, एचसीएफ में बड़ा लेंगे। आप कहेंगे 36 के पहाड़ी में 81 आता है, आप कहेंगे नहीं सर नहीं आता। आप देखेंगे 27 के पहाड़ी में 81 आता है, आप कहेंगे जी सर आता है। 108 आता है, आप कहेंगे जी सर 108 आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यानी 27। चलिए नेक्स्ट 37, क्वेश्चन नंबर 37। 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें एलसीएम में क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं छोटा। क्या देखते हैं? छोटा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? आप कहेंगे 150। क्या 20 के पहाड़ी में 150 आता है? आप कहेंगे नहीं। 25 के पहाड़ी में आता है और 30 के पहाड़ी में भी आता है, लेकिन 20 के पहाड़ी में नहीं आता। तो हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, यानी 200। तो आप कहेंगे 30 के पहाड़ी में 200 नहीं आएगा।
फिर देखेंगे 300, आप कहेंगे हाँ ये तीनों के पहाड़े में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 300। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 और 66 का एचसीएफ क्या होगा? 44 और 66 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा 44 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 66 को नहीं करेगा। आप देखते हैं 33, 66 को डिवाइड करेगा लेकिन 44 को नहीं करेगा। अब आते हैं 22, तो कहेंगे जी सर ये 22 44 को भी डिवाइड करेगा और 66 को डिवाइड करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला बेस्ड, तो लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? एचसीएफ हमारा क्या दिया गया? आप कहेंगे सर 6 दिया गया, एलसीएम 72 दिया गया है और इधर एक संख्या दी गई है 18 और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप करेंगे 8 8 चौक 72 और 6 चौक 24, तो आप तुरंत बता देंगे सर 24 होगा। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 40, 32 48 और 80 का एचसीएफ क्या होगा? 32 48 और 80 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ में क्या करते हैं? हम बड़ी संख्या लेते हैं। तो क्या ये 32 को डिवाइड करेगा लेकिन 48 को नहीं करेगा, तो हम इसे नहीं लेंगे। 24, आप कहेंगे सर ये 24 जो है ये 32 को डिवाइड नहीं करेगा जबकि 48 को करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आएंगे 16, तो आप कहेंगे 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 16 पंचे 80, यानी ये तीनों को डिवाइड करेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? 15 और 18 30 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का फंडा क्या? सबसे पहले छोटी संख्या क्या 15 60 को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे जी सर करेगा। 18 60 को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे 18 की पहाड़ी में 60 आता ही नहीं, 30 के पहाड़ी में 60 आता है, तो यह नहीं हो सकता। अब देखेंगे नेक्स्ट 90, 18 पंचे 90, 3 त्रिका 15 छक्का 90 और 30 का पहाड़ा 90 में करेंगे तो 3 बार में आएगा 90, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? 72 और 120 का एचसीएफ में क्या करते हैं? बड़ाई क्या 36 से काटेंगे 72 कटेगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 36 दूनी, आप कहेंगे ये नहीं कटेगा, 72 120 नहीं काट सकता, आप आएगा 24 काटेगा, तो आप कहेंगे जी सर इससे कटेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। इस तरह आपको आपके एग्जाम में ऑप्शन की मदद से करेंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे तो तत्काल आंसर आपको मिलेगा। 7 14 और 28 का एलसीएम क्या होगा? 7 14 और 28 का एलसीएम, इसमें क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं, तो 7 14 के पहाड़े में 7 आता है, आप कहेंगे नहीं सर ये तो आता ही नहीं। 21 के पहाड़े में 7 आता है, आप कहेंगे ये तो छोटी है। आप देखेंगे 28 के पहाड़े में 28 जो है ये तीनों के पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में, 14 के पहाड़े में, 28 के पहाड़े में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28। अब करते हैं नेक्स्ट 96 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? 96 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? तो देखेंगे एचसीएफ में क्या बड़ा लेते हैं, तो 72 देखेंगे 96 को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं ये डिवाइड नहीं करेगा, तो अब हम लेंगे 48 96 को डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे जी सर करेगा। 144 को डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे जी सर इसको भी करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148, यानी 48 96 और 144 को डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब होता है फैक्टर यानी पहाड़ा, और एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइजर यानी भाजक। 8 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या सबसे छोटा लेते हैं, तो 8 के पहाड़े में 40 आता है, तो कहेंगे 8 पंच 40 आता है। 12 के पहाड़े में 40 आता है, आप कहेंगे सर ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसके में 40 आया, 12 के पहाड़े में तो नहीं है। अब लेंगे 60, 8 के पहाड़े में 60 आता है,
आप कहेंगे सर ये कैसी बातें करते हैं, ये नहीं होता, 8 की पहाड़ी में 60 नहीं होता। अब लेंगे इसका नेक्स्ट 120, आप देखेंगे 8 डिवाइड करेगा, आप कहेंगे जी सर 120 को डिवाइड करेगा 12, 10 बार में 20, 6 बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 120। अब करते हैं नेक्स्ट 54 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, 54 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46। तो एचसीएफ में क्या है, सबसे बड़ा लेते हैं, बड़ा क्या है इसमें, आप कहेंगे सर 27 है, तो क्या 27 डिवाइड करेगा 54 को, तो कहेंगे 54, 90 ये डिवाइड नहीं करेगा, यानी 90 को डिवाइड नहीं करेगा। अब लेंगे 18, 18 को 54 और 18 पंचे 90, तो हम डायरेक्ट कहेंगे नहीं सर ये करेगा 18 करेगा दोनों को डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 25, 30 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 25, 30 और 50 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं, पहले छोटा लेते हैं, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सर 150 है, 150 क्या 85 उसमें आता है, तो आप कहेंगे जी सर आता है। आप कहेंगे 30 काटता है, तो कहेंगे जी सर 5 बार में काटेगा। आप कहेंगे 50 काटेगा, तो आप कहेंगे 3 बार में काटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150। 36 और 54 का एचसीएफ क्या होगा, 36 और 54 का एचसीएफ क्या होगा, तो पढ़ लेंगे 27, 27 को डिवाइड करेंगे, 36 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब लेंगे 18, तो देखेंगे 18 गुनाई 36, 18 को 54, तो ये 18 डिवाइड करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह आपको ऑप्शन से करना है, और यह लास्ट स्लाइड भी है, और इनको एक नहीं 2-3 बार आप देखेंगे तो ऑप्शन की मदद से आप खेलना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, पहले आपको बेसिक पहाड़े मजबूत करने पड़ेंगे, तब आपको ये आसानी से लेक्चर समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, एलसीएम 14 है, 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम फार्मूला तुरंत लगाएंगे। एचसीएफ क्या दिया गया है, आप कहेंगे सर 9 दिया गया है, एलसीएम 144 दिया गया है। पहली संख्या 36 है, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसे मानेंगे डी। 9 चौक 36, 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12 और 4 छंग 24। इसका राइट आंसर हमारा क्या आ गया, 49 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। क्वेश्चन नंबर 50, 50, 24, 40 और 60 का एचसीएफ। एचसीएफ का फंडा क्या होता है, आप कहेंगे सर इसको बढ़ा लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं, बड़ा। क्या 20 24 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर। 12 40 को पूरी तरह डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 12 40 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 को देखेंगे, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40, लेकिन 60 को 8 नहीं डिवाइड कर पाएगा, एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। अब आएंगे 4, 4 छंग 24, 4 दहम 40 और ये डिवाइड करेगा, यानी यह तीनों को डिवाइड करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। आई होप यह लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। इस तरह हमारी पूरी थ्योरी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।